धन्य, ये एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति सुनना मांगता है। मैं भी सुनना मांगता हूँ। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई धन्य हो तुम, कि अगर तुमने बड़ा अच्छा काम किया, या तुम्हें कोई कहीं से खजाना मिला, या किसी ने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, तो हम उसको बोलते हैं बड़े लकी हो। लकी शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली में धन्य हो तुम। जो तुम्हें हुआ वो मुझे भी अगर होता तो कितना अच्छा होता। तो ये धन्य जो शब्द है वो बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव टर्म है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लेसेड, धन्य। तो आइए उसी धन्य के बारे में हम बाइबल में देखते हैं कि क्या कौन सा व्यक्ति धन्य है। और ये जो धन्य व्यक्ति है ये अनंत काल के दृष्टिकोण से देखना है। इस दृष्टिकोण से नहीं कि हम इस दुनिया में रहते हैं और कुछ हमने कमा लिया, लोग हमें बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं और हमारा आदर सत्कार करते हैं। अच्छी बात है अगर कोई करता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यदि हम धन्य हैं तो हम सबसे ज़्यादा धनाढ्य है, धनी व्यक्ति हैं। और इसी से संबंधित हमारा मसीह जीवन बिल्कुल कनेक्टेड रहता है। तो वो कौन से शब्द हैं, कौन सी अवस्था है जिसमें परमेश्वर हमें धन्य कहता है? चलिए देखते हैं। आप तैयार हैं? चलिए, यदि आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर इसको खोल करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर पढ़ दूंगा। पहला जो धन्य जो आता है प्रकाशन में, वो उस व्यक्ति के लिए है जिसके अपराध क्षमा हुए। अब जहाँ तक धन्य की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे जो हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ते हैं। धन्यवाद के वचन है ना, बीएटिट्यूड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, धन्यवाद के वचन। तो उससे भी और बढ़ करके हम देखते हैं परमेश्वर का वचन और क्या धन्य कहता है जो उसके बराबर है। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसका पहला पद। भजन संहिता उसका 32 अध्याय और पहला पद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लोग लेखा न लें और जिसकी आत्मा में कपट न हो। तो यहाँ पर पहला जो धन्य शब्द हम देखते हैं, हालांकि और भी पहले है इसके धन्य शब्द, लेकिन जो हमारे आज का जो संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके अपराध, जिसके पाप क्षमा किए गए। कितनी अच्छी बात है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मौत है, और हम सब उस मौत के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो मौत अपने ऊपर सह ली है। हम सब जानते हैं, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया ताकि हमें और कोई बलिदान देने की ज़रूरत नहीं, बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है और पश्चाताप करें हम अपने पापों से और हम धन्य कहलाएंगे। क्योंकि लिखा हुआ है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। मेरी ऐसी आशा है आप जब सुन रहे हैं कि आपके अपराध क्या हो गए, क्षमा हो गए, और जिसका पाप क्या हो गया, ढांपा गया। ढांपा गया मतलब परमेश्वर उस पाप को नहीं देखता है जो हमने पास में किया, जो आदम के संतान होने के कारण हम लोग पापी ठहरते हैं। तो वो परमेश्वर हमें नहीं देखता उस दृष्टिकोण से। इसलिए हम क्या है, धन्य हैं। सकारात्मक चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारे और आपके जीवन के लिए। इसी से संबंधित मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। रोमियो उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपके सामने भजन संहिता 32:1 में पढ़ा। चलिए मैं पढ़ देता हूँ।
रोमियो उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें धन्य कहता है। ये एक पहला जो आज का मेरा जो मैसेज है, वो व्यक्ति धन्य है जो जिसका नया जन्म हुआ, जिसने अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्षमा करवा दिया गया और जो प्रभु में बढ़ रहा है, बढ़ रही है ना। तो आप धन्य हैं, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। तो ये पहले जो धन्य के शब्द हैं, ये मैं आपके सामने रखा। दूसरा हम देखेंगे और धन्य है, वो है परमेश्वर के वचन से संबंधित, कि किस प्रकार से वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, लेकिन हर समय वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता रहता। वो व्यक्ति धन्य है। चलिए, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये पाया जाता है भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में है जो बुराई नहीं करता है, जो दुष्टता के साथ नहीं चलता है, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता रहता। वो व्यक्ति धन्य है, बाइबल के वचनों को प्राथमिकता देता है। ये दूसरा धन्य का वचन है जो आज मैं सवेरे आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है वह व्यक्ति जो इस प्रकार के कामों में संलग्न नहीं होता है, नकारात्मक चीज़ों को वो अवॉइड करता है। तो फिर सकारात्मक चीज़ क्या है? परमेश्वर का वचन, उस पर मनन करता है। चलिए, मैं पढ़ देता हूँ दूसरा पद। परंतु वह तो यहोवा की वचन से प्रसन्न रहता और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन है ये धन्य व्यक्ति? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उनके हंसी ठट्ठा, जो खोखली हंसी होती है, मजाक, गंदे मजाक, इन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो व्यक्ति धन्य है। तो उसका इंटरेस्ट कहाँ रहता है? उसका इंटरेस्ट रहता है बाइबल के वचनों पर, परमेश्वर के वचनों पर। ये बहुत ज़रूरी है जो परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा हुआ है ना, कि ये व्यक्ति धन्य है। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप धन्य होना मांगते हैं, आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करना मांगते हैं, तो भाई इसका एक ही कुंजी है, एक ही की वर्स है, और वो सफलता की कुंजी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना। तो फिर लिखा हुआ है वो व्यक्ति किसके समान है? ये धन्य व्यक्ति किसके समान है? वो धन्य व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं और जो अपने ऋतु में फलता है और उसको हमेशा पानी मिलता रहता है, फल देता है। ये व्यक्ति धन्य है। क्या आप धन्य व्यक्ति हैं? आप क्या आप प्राथमिकता देते हैं वचन को, बाइबल के वचनों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए? एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है बाइबल की आखिरी किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। ये भी इसी से संबंधित है, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। कौन धन्य है? जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है।
मैं अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ, मैं धन्य हूँ। न सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही साथ वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, आप धन्य हैं, आप इस वचन को सुन रहे हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप ज़रूर MP3 फॉर्मेट में बाइबल को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल में जाइए और वहाँ टाइप करिए हिंदी बाइबल डाउनलोड, MP3 फॉर्मेट में आपको फ्री में मिल जाएगा। और वो आप किसी भी समय, कहीं भी आप बैठ रहे हैं, लाइन में वेट कर रहे हैं, या रात को नींद नहीं आ रही है, आप वचन को सुनिए। मैं तो यही करता हूँ। और क्या होता है, परमेश्वर मुझे सहायता करता, मेरी अगुवाई करता, मुझे सफलता देता है, क्योंकि मैं उसके वचन को प्राथमिकता देता हूँ। तो आप ज़रूर सुनिए। तो लिखा हुआ, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। हमारे चारों तरफ की जो हालात हैं, आप जानते हैं, वो बहुत नकारात्मक हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चाहे आप राजनीतिक ले लीजिए, चाहे आप सामाजिक दृष्टिकोण से ले लीजिए, चाहे आप भूकंप ले लीजिए, चाहे बाढ़ ले लीजिए, सुनामी ले लीजिए, हत्या, चोरी, डाका, मर्डर, रेप, ये हमारे चारों तरफ है। और ये एक प्रकार की निशानी है कि यीशु मसीह का आना शीघ्र है। जैसे उसने कहा कि जब ये सब बातें होंगी, उससे तुम समझ लेना कि मेरा आना निकट है। तो वही, जब हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, तो हमें और भी वचन पर ध्यान देना है, प्राथमिकता देना है। तो पहला तो हमने देखा कि कौन धन्य है, जिसके पाप क्षमा हो गए। दूसरा व्यक्ति कौन है धन्य है, जो परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देता है, उसके वचन को पढ़ता है, मनन करता है। और तीसरा जो व्यक्ति है धन्य है, वो है जो उसके वचनों के अनुसार चलता है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, धन्य है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ये है धन्य। सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है। आप ये मैसेज सुन रहे हैं अपने मोबाइल में या जिसमें भी, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, उस पर ध्यान करके उस पर चलना भी है। मानते हैं क्योंकि समय निकट है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, और लिखा हुआ है 19 पद। क्या लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। ये तो है। फिर उसके बाद 22वां पद, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा व्यक्ति था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ वचन को पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा, सुनना भी ज़रूरी है, मनन करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम धन्य होना मांगते हैं, आशीष पाना मांगते हैं, तो हम उन वचनों के अनुसार चलें भी, बाइबल के वचनों के अनुसार हम चले भी, तभी हम आशीषित होंगे। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। वही बात हो गई ना, बीमारी लग जाती है और आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, और डॉक्टर आपको पूरा चेक करके फिर बोलता है ये बीमारी आपको, ये दवाई आप ले लेना दिन में 3 बार। अब अगर आप सिर्फ वो दवाई ले करके घर में जाते हैं और उसको ताक में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं और लेते नहीं हैं, तो क्या आप ठीक होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। और यदि मैं डॉक्टर के पास भी जाऊं और बोलूं, भाई कि आपके पास मैं आया हूं, आपने
दवाई दी, उसका कोई अफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं आया, तो डॉक्टर ने बोला क्या आपने दवाई ली? नहीं जी, दवाई नहीं ली। तो करना, प्रायोगिक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ वचन को, बाइबल को न सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है, न सुनना भी ज़रूरी है, मनन भी करना, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली ना लें उसको, तो हम आशीषित नहीं होंगे, हम धन्य नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला हमने देखा, धन्य है व्यक्ति जिसके अपराध क्षमा हुए हैं। दूसरा व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और मनन करता है। तीसरा व्यक्ति धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। अंतिम और आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, धन्य है वह जो सताए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। आजकल हमारे चारों तरफ सताव चल रहा है मसीहियों के ऊपर। अन्य जाति आते हैं और चर्च शुरू होता है, वो चर्च में एकदम घुस के मारपीट करते हैं, बाइबल, पुलपिट और लोगों को इधर उधर परेशान करते हैं, फेंक देते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, जेल में डाल देते हैं। कई ऐसे पास्टर्स हैं जो जेल में हैं। धन्य है, धन्य है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। अरे साहब, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने सताया, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसके छाती में भाला भेदा, उसके हाथ पांव में कीले ठोकी, उस पर थूका गया, मजाक उड़ाया गया उसको जब वो क्रूस पर थे, कांटों का ताज पहनाया। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, विश्वासी हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। लिखा हुआ बाइबल मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय और 10 से 12। सुनिए परमेश्वर का वचन कैसे सटीक रूप से उन लोगों के लिए कहता है जो धन्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से सताए जाते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और लिखा हुआ इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आप समझ गए ना कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उसने विश्वास लाया, पश्चाताप किया और प्रभु का चेला बना, तो लोगों को तो सत्य पसंद नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो वो मारेंगे, पीटेंगे। और आज हमारे सामने हो रहा है ये कोई इतिहास की बात नहीं है, हमारी आंखों के सामने। आप जितना भी न्यूज़ देखते हैं या पता पड़ता है चर्चेज में कैसे लोगों को धमकाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, परिवार को नष्ट किया जा रहा है। ये होगा, ये कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, एक प्रकार का शिष्यता का एक मूल्य है जो हमें चुकाना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम के कारण ऐसा ही होगा। पहला पतरस में भी यही लिखा हुआ है। ये दुख रूपी अग्नि जो हमारे ऊपर आती है किसी कारण से, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और यहाँ पर लिखा हुआ 6वां पद, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक, कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण बने ठहरे। और इसी का 4:12 भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, जो वही बात कहता है जो मैंने आपके सामने पढ़ा। दुख रूपी अग्नि, सताया जाना, परेशान करना, मारना पीटना लोग
करते हैं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो। ये लिखा हुआ है, जो मसीह के नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। प्रियो, आज हमने देखा 4 प्रकार के धन्य पुरुष हैं। आप, मेरी आशा है, इसमें सम्मिलित है, और मैं भी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इसमें सम्मिलित हूँ। पहला हमने देखा उसके जिसके अपराध क्षमा किए गए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा क्षमा किए गए। धन्य है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरी बात, जो परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देता है, उस पर मनन करता है, ध्यान देता है। तीसरा, जो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है, आज्ञाकारी है, वचन पर चलता है, न सिर्फ सुनता है। और चौथी बात, धन्य है वे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं, निंदा की बातें होती हैं, मारपीट लोग करते हैं, वो व्यक्ति धन्य है। सो आइए इस धन्य वचन को अपने जीवन में लें और उसके अनुसार हम चलें।